तो चले क्या, ब्रह्मा जी से भी यदि गो अपराध बन जाए तो उसका परिणाम ब्रह्मा जी को भी भोगना ही पड़ेगा। माने बड़े से बड़ा व्यक्ति गो अपराध करेगा तो उसकी सजा उसे भोगनी पड़ेगी। आज भले ही कुशल चतुर शासक ऐसा भ्रम अपनी बुद्धि में पाले हुए हों, अरे क्या है करने वाले लोग कर रहे हैं, हम स्वयं हाथ में शस्त्र उठाकर गाय का वध थोड़ी कर रहे हैं, हम तो शासक हैं। एक जो शासन की परंपरा पुरानी सरकारों ने चला दी, उसी की हम लकीर पीट रहे हैं, तो हमारा इसमें क्या दोष है? क्योंकि वह चमड़ा, मांस और चर्बी आदि बेचने का अनुबंध पहले ही हो चुका है, व्यापारिक अनुबंध हो चुका है। ऐसा यदि कोई शासक चतुराई से स्वीकार करता है तो भाई यहां भले ही वह बच जाए, लेकिन यदि किसी भी शासक के शासन काल में गाय का अपराध होता है, गाय को पीड़ा पहुंचाई जाती है, गाय का तिरस्कार होता है, गाय की हत्या होती है, तो मरने के बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई राष्ट्रपति नहीं, कोई कलेक्टर मिनिस्टर नहीं, कोई मंत्री संतरी नहीं, मरने के बाद उसका दुष्परिणाम सबको भोगना पड़ेगा, चाहे कोई हो। किसी भी शासक के शासन काल में गोवध होगा, उसे गोवध का पाप भोगना पड़ेगा। और भोगा है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। सन 66 के गोरक्षा आंदोलन में गोपाष्टमी की पवित्र तिथि पर गोरक्षा के लिए सत्याग्रह करने वाले गोभक्तों पर बड़ी निर्ममता पूर्वक जो गोलियां बरसाई गईं, आज तक निश्चित संख्या का अनुमान नहीं हो सका कि कितने गोभक्त मारे गए। सर्वाधिक उपस्थिति उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान की हुई थी, सर्वाधिक उपस्थिति। राजस्थान और मध्य प्रदेश से महिलाएं 4-4, 6-6 महीने के बच्चों को गोद में लेके पहुंची थी आंदोलन। आप सोचिए, उस आंदोलन के अनेक साक्षी लोग बैठे हैं। एक साक्षी जालान जी बैठे हैं, जिसमें गोली चली, आप थे, उस पूरे आंदोलन में आप थे। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भी उसका एक नेतृत्व कर रहे थे। चलो, किसी शासक के शासन काल में निहत्थे गो भक्तों पर गोलियां बरसाई गई। एक राष्ट्र हित के, राष्ट्र संरक्षण के, राष्ट्रीयता के संरक्षण के महान आंदोलन को निर्ममता पूर्वक, बर्बरता पूर्वक कुचल दिया गया। उसी आंदोलन में धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज की आंख चली गई थी। तिहाड़ जेल में खूंखार कैदियों को कह दिया गया कि इसे मार डालो तो तुमको मुक्त कर दिया जाएगा, तुम्हारी सजा समाप्त कर दी जाएगी। और खूंखार अपराधी लोहे की सरिया लेकर के उन्होंने धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी पर आक्रमण किया। संतों ने कृपात्री जी के ऊपर लेट करके उनकी जान बचाई, लेकिन फिर भी सरिया की चोट ऐसी लगी कि उनकी एक आंख सदा के लिए चली गई। बहुत अधिक रक्त निकल गया। अनेक लोगों ने उस समय अपने प्राण दे दिए, अनशन करके प्राण दे दिए। आंदोलन तो कुचल दिया गया। 50 वर्ष बीत गए देश को सोते सोते, और हम लोगों की एक कमजोरी भी लोगों को पता चल गई, शासकों को, कि बहुसंख्यक हिंदू समाज की किसी भी भावना को एक बार ठीक से कुचल दिया जाए तो 50 साल तक के लिए ये सहिष्णु समाज चुप रह जाए। दुख की बात है। अब फिर पुनः भगवत कृपा से संतों के माध्यम से कुछ जागृति हो रही है, और उन गो भक्तों के
चरणों में अपनी भावांजलि समर्पित करने का अवसर भी आ रहा है। हाँ, बन जाएगी। तो हम जो बात कहना चाह रहे थे वो बात ये है कि जिस शासक के शासन काल में गोपाष्टमी जैसी पवित्र तिथि पर गोभक्तों पर गोलियां बरसाई गईं, उसका दुष्परिणाम उस शासक को भोगना पड़ा। जिसके शासन काल में गोलियां चलाई गईं, उसी तिथि पर गोलियों से उसे छली कर दिया गया। ठीक उसी तिथि पर, और सबको भोगना पड़ा। खानदान खत्म हो गया। हमारा किसी दल, किसी जाति, किसी संप्रदाय से व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है, लेकिन यह वास्तविक तथ्य है और सत्य है। चाहे किसी पार्टी का हो, किसी दल का हो, कोई व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति ही क्यों ना हो, अच्छे से अच्छा शासक अपने को मानता हो, लेकिन यदि वह गोवध बंद नहीं कर पा रहा है, वो गोवध का समर्थन कर रहा है, तो उसका दुष्परिणाम उसे अवश्य भोगना पड़ेगा। इससे वो बच नहीं सकता है। समाज तो भोग ही रहा है, क्योंकि हम उस पाप को देख रहे हैं, सहन कर रहे हैं। नारायण। तो इसलिए हमें गो अपराध से बचना चाहिए। गो अपराध से बचना चाहिए, यह बात श्री ब्रह्मा जी ने हमको सिखाई। कथा